गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, अब आपके पास सर्कुलर परमुटेशन, मतलब आपके पास एक राउंड टेबल के अंदर या सर्कुलर शेप के अंदर कितने अरेंजमेंट होंगे। अब तक हमने जो अरेंजमेंट पढ़े हैं वो थे लीनियर अरेंजमेंट। जैसे कि कहता है ABCD, आपके पास 5 पर्सन्स हैं, तो इन 5 पर्सन्स का लीनियर अरेंजमेंट आपके पास कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल, जब सारे के सारे एक साथ लेने हैं तो NP वाला फॉर्मूला लग जाएगा 5P5। अरेंजमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम इन ए लीनियर अरेंजमेंट इज ए 5 फैक्टोरियल। जब आपके पास सर्कुलर वर्ड बोलेगा या सर्कुलर रिंग बोलेगा या नेकलेस बोलेगा तो आपने, या राउंड टेबल बोलेगा तो आपने सर्कुलर अरेंजमेंट करने हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में करने से पहले आपके पास देखिएगा किस तरीके से करेंगे। जैसे ये लिख दिया आपने ABCD 5 एलिमेंट्स, तो ये हो गया आपके पास एक अरेंजमेंट ABCDE। ठीक, अब कोई ये कहे कि B से स्टार्ट करेगा BCDEA, लीनियर में और इसमें कितना फ़र्क आपके पास है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। जब 5 एलिमेंट्स हैं तो उसको जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से एक कम कर देंगे, वो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर n एलिमेंट्स हैं तो n में से एक कम कर देंगे तो n-1 फैक्टोरियल इतने अरेंजमेंट बनेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ऐसे ABCDE, या इस डायरेक्शन में EADCB। तो दो डायरेक्शन होगी, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो n-1 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट आए थे, इनमें से हाफ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होंगे और हाफ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होंगे। तो इसका हाफ कर देंगे। जैसे 5 एलिमेंट्स हैं आपके पास, तो राउंड टेबल के अंदर 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आएंगे। ये 4 फैक्टोरियल आपके पास होंगे 24, इनका हाफ कर देंगे 12। तो 12 एलिमेंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे और 12 एलिमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एक कम हुआ तो क्यों हुआ। देखिएगा, जैसे कि आपके पास 3 एलिमेंट है ABC, इन 3 एलिमेंट्स को अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट करना चाहें तो देखिएगा ABC, ये आपके पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो अब इससे दूसरा निकालेंगे तो A को आपने फिक्स कर दिया, भाई ये फिक्स कर दिया A, तो इन दोनों को आपस में रोटेट कर देंगे, B की जगह C, C की जगह B, ये हो जाएगा। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। अब कोई कहे कि मैं यहाँ पर B लूँगा, A की जगह यहाँ B ले लिया, उसके बाद यहाँ C और यहाँ A। तो ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, क्या इस डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, तो ये आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट है BCA, पहले B उसके बाद CA, तो वही तो चीज़ ये है BCA। तो ये अरेंजमेंट और ये सर्कल के अंदर ये एक ही अरेंजमेंट है, BCA कहो। जैसे कि ये अरेंजमेंट है, इसको हम अगर लीनियर अरेंजमेंट, तो देखो ABC BCA CAB, ये लीनियर अरेंजमेंट तो अलग अलग हो गए, लेकिन सर्कल के अंदर आप इस अरेंजमेंट को ABC भी बोल सकते हैं, या कोई कहे B से स्टार्ट करके BCA भी बोल सकते हैं, वही एलिमेंट है, वही पोजीशन है, पोजीशन चेंज नहीं हुई, या CA भी बोल सकते हैं। बोलने में इसका क्या आ जाएगा, ABC बोल दो, ABC, या कोई यूँ कहे BCA, वही चीज़ है, कोई भी एलिमेंट चेंज किया हमने, एक भी एलिमेंट चेंज नहीं किया हमने। उसके बाद CAB कहें तो भी ये आपके पास अरेंजमेंट बनता है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो सर्कुलर अरेंजमेंट में और लीनियर अरेंजमेंट में फ़र्क होगा। ये 3 आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट बन जाएंगे, लेकिन इन तीनों से आपके पास ये तीनों के तीनों लीनियर अरेंजमेंट हो जाएंगे,
लेकिन ये है एक ही सर्कुलर अरेंजमेंट। जैसे दूसरा ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसको आप ए सी बी कहो या सी बी ए कहो या बी ए सी, सर्कुलर अरेंजमेंट ये एक ही है। कोई कहे मैं यहाँ पर सी ले लेता हूँ, जैसे कि ये सी ले लिया और यहाँ पर मैं ए रख दूँ, यहाँ पे बी रख दूँ, ये ए ये बी, तो ये अरेंजमेंट कौन सा है, सी ए बी। तो सी ए बी कहाँ पर है आपके पास, सी ए बी, ये वाला तो यही अरेंजमेंट है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कोई कभी कोई ये कहे ऊपर ए था ऊपर सी था, क्योंकि इसकी पोजीशन नहीं है भाई। स्टार्टिंग ए से कहें या बी से कहें या सी से कहें, जब इसकी स्टार्टिंग पोजीशन नहीं है तो सर्कल में तो आपके पास ऐसे ही पड़ा जाएगा। ये इसको आप ए बी सी कह लो, चाहे इसको आप यहाँ से शुरुआत कर लो, सर्कल तो पूरा बनता है, या यहाँ से शुरुआत कर लो, सर्कल तो पूरा बनता है। तो ये और ये एक ही अरेंजमेंट है, ये और ये भी एक अरेंजमेंट है, अलग अलग नहीं है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट करने के लिए आपके पास एक पोजीशन आपको फिक्स करनी पड़ेगी। एक पोजीशन फिक्स होने के बाद बाकी जो एलिमेंट्स उनका अरेंजमेंट करेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, इसके अंदर अब आपने एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ए को फिक्स कर दिया। जब ए को फिक्स कर देंगे तो बाकी जो चार एलिमेंट है, इन चार एलिमेंट्स को आपस में उल्टा सीधा अरेंजमेंट, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये। तो इन 4 एलिमेंट्स को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, 4 फैक्टोरियल से। आप चाहे ये फिक्स कर दो, 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 चाहे ये फिक्स कर दो। इनमें से आपने एक को फिक्स करना पड़ेगा। एक को फिक्स करने के बाद ये अरेंजमेंट आ जाएंगे। एक फिक्स होते ही बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे, इसलिए एक कम किया गया है। इसके अंदर आधे तो ये अरेंजमेंट हो जाएंगे, आधे इस साइड से अरेंजमेंट हो जाएंगे। जैसे कि अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्या कहता है 5 मैन, और अब थोड़ी सी, एक तो डायरेक्ट है तो सीधा एक कम कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। अब थोड़ी सी कंडीशन क्या कहता है, 5 मैन और 4 वुमेन आर अरेंज्ड इन ए राउंड टेबल सच दैट नो 2 वुमेन आर टुगेदर। कहता है 5 मैन और 4 वुमेन को एक राउंड टेबल के अंदर आपने अरेंजमेंट करना है, किस हिसाब से कोई भी 2 वुमेन इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो पहले 5 मैन लेते हैं, M1 M2 M3 M4 M5, ये 5 मैन हो गए। इन 5 मैन्स को आप राउंड टेबल में अरेंजमेंट करेंगे 5 - 1 4 फैक्टोरियल तरीके से, ये मैन अरेंजमेंट हो जाएंगे। उसके बाद वुमेन हमने पोजीशन लेनी, जब आपको ये बता दिया था पहले भी, कोई भी 2 चीज़ इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो वहाँ पर हम पोजीशन लेके चलेंगे, इनकी पोजीशन बनाएंगे। तो 4 जो वुमेन हैं उनकी क्या क्या पोजीशन आ सकती है, तो 4 वुमेन यहाँ पर भी आ सकती हैं, वुमेन यहाँ पर भी आ सकती हैं, वुमेन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास टोटल 5 जगह हैं, और एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 4। तो 5 आपके पास 5 जगह में से 4 का आपने अरेंजमेंट करना है। तो 5P4, या फर्स्ट वुमेन के लिए आपके पास 5 तरीके हैं, सेकंड वुमेन के लिए आपके पास 4 तरीके हैं, उसके बाद 3 तरीके हैं, उसके बाद 2 तरीके हैं। ये मैन का और ये वुमेन का अरेंजमेंट हो गया। दोनों का ही करना है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उसके बाद ये कहता है अगर आपके पास 11 एलिमेंट्स हैं, उनका आपने एक सर्कुलर टेबल के अंदर अरेंजमेंट करना है, तो 11 - 1 10 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे। ये क्या कहता है, किस हिसाब से करने हैं, कंडीशन क्या लगा दी, 2 पार्टिकुलर हैं, मान ली ये और ये 2 आदमी हैं, या 11 बच्चों का अरेंजमेंट करना है कि ये 2 बच्चे हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। भाई जब ये 2 इकट्ठे आने चाहिए तो इसका क्या तरीका बताया था, कोई भी 2 चीज़ 3 4 5 जितने भी टुगेदर वर्ड आ जाएगा तो उसको हम एक मान के चलेंगे। तो इन दोनों को मान लिया 1, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 10। अब इन 10 आदमियों को राउंड टेबल में हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे,
10 माइनस 1 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन इन दो का आपस में हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो इन दो एलिमेंट्स का या स्टूडेंट्स है कुछ भी है, इनका अरेंजमेंट हम 2 फैक्टोरियल से और करेंगे। तो जहाँ पर ये आ जाता है कोई भी दो बच्चे या दो स्टूडेंट्स या दो आपके पास ऑब्जेक्ट कोई भी दो इकट्ठे हों, 3 कितने भी हों, तो उनको एक मानकर अरेंजमेंट करेंगे। तो ये अरेंजमेंट आ गए कि ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कोई भी दो पार्टिकुलर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो टोटल अरेंजमेंट में से हम वो अरेंजमेंट घटा देंगे कि दोनों इकट्ठे हैं। तो कौन से केस बच जाएंगे? दोनों इकट्ठे नहीं हैं। नो टू आर सीटेड टुगेदर। चाहे आप इसकी पोजीशन बना सकते हैं, कोई भी दो ये इकट्ठी, इस क्वेश्चन के लिए चाहे आप तो पोजीशन बनाइएगा, या क्या बताया है टोटल अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट घटा देंगे कि ये इकट्ठे हैं। तो कौन से बच जाएंगे? ये इकट्ठे नहीं हैं। अब आपके पास पोजीशन, तो कब आपके पास नो टू वर्ड आ जाएगा? तो पोजीशन आपने बनानी है। अगर आपके पास 3 होते, मान लीजिएगा ये 3 एलिमेंट्स इकट्ठे होते, तो आपको पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। टोटल अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट घटा देंगे कि ये तीनों इकट्ठे नहीं हैं। तो कौन से केस आ जाएंगे? वो केस आ जाएंगे कि तीनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए। उसमें क्या हो जाएगा कि 2 इकट्ठे आ सकते हैं। इस बात को आप फिर समझिएगा। मान लीजिएगा 3 पर्सन हैं और ये कहता है कि ये तीनों के तीनों पर्सन इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो टोटल अरेंजमेंट में से हम वो घटा देंगे कि ये तीनों के तीनों इकट्ठे हैं। तो कौन से केस बच जाएंगे कि ये तीनों इकट्ठे नहीं हैं, फिर उनके अंदर 2 इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जब ये आ जाएगा इन तीनों में से एक भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपने पोजीशन बनानी पड़ेगी। ये फ़र्क है इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट हो गई है। 4-5 क्वेश्चन थे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इसके अंदर थोड़ा सा ये और ध्यान रखना है, अगर कोई भी चीज़ आइडेंटिकल आती है, ठीक है, आइडेंटिकल एक ही टाइप की आ जाती हैं, तो ये आपको बताया था अगर n एलिमेंट्स हैं उसमें उसका अरेंजमेंट n फैक्टोरियल से होगा। उसमें p एक टाइप की हैं, q एक टाइप की हैं, r एक टाइप की हैं, तो टोटल ये अरेंजमेंट बनते हैं लीनियर अरेंजमेंट। लेकिन जब सर्कल की बात आती है तो यहाँ पर n की जगह पे क्या आ जाएगा? n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे कि कोई ये कह दे 3 ब्लैक बॉल्स हैं आइडेंटिकल, 4 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स हैं, 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं, तो उनको राउंड टेबल्स के अंदर हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे? तो उनको राउंड टेबल के लिए आपके पास है तो टोटल 12 थी, 12 में से एक चला जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। ये पिछली आपके पास वीडियो के अंदर ये सारी बात बताई थी। राउंड टेबल है तो एक एलिमेंट टोटल में से कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।